मेरे साथ बीजेपी ने किया धोखा। सीता सोरेन के इस खुलासे से बीजेपी में मचा हड़कंप। क्या बाबूलाल मरांडी पर्दे के पीछे से कर रहे थे कोई खेल? सीता सोरेन शिबू सोरेन की बड़ी बहू 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान जेएमएम को छोड़ भाजपा में शामिल होती हैं और भाजपा उनको दुमका सीट से लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतारती हैं। लेकिन सीता सोरेन वो चुनाव हार जाती हैं। चुनाव हारने के बाद अब सीता सोरेन ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिसके बाद बीजेपी के अंदर कोहराम मच गया है। सीता सोरेन ये शिकायत कहीं बंद कमरे में नहीं की या सूत्रों के हवाले से ये खबर नहीं है, बल्कि सीता सोरेन का एक टेलीफोनिक इंटरव्यू है जहां वो एक निजी चैनल को इंटरव्यू देती हैं और कहते हैं कि दुमका में भाजपा कैडर जो है वो बिक गया था। इसके अलावा नाम लेते हुए कहती हैं दुमका लोकसभा के अंतर्गत जो साठ विधानसभा आता है वहाँ के भाजपा विधायक रणधीर सिंह हो या फिर सुनील सोरेन जो 2019 में भाजपा के टिकट पर सांसद बने थे, वे सभी लोग जो है वो बिक गए थे। वो हमारे साथ व्यक्तिगत तौर पर खड़े थे, फिर भी खड़े नहीं थे। हमारे साथ धोखा हुआ है, नहीं तो मैं दुमका से चुनाव जीत जाती अगर मेरे साथ धोखा न हुआ होता, अगर मेरे साथ विश्वासघात न हुआ होता। तो सीता सोरेन के इस हमले के बाद बीजेपी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा कि ऐसी कोई जो है बात में सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो जब भी कोई चुनाव हारता है वो दुखी होता है, व्यथित होता है, इसलिए उन्होंने अपनी बातें कही हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि सीता सोरेन ने ये बातें किसी बंद कमरे में समीक्षा बैठक में नहीं की है, बल्कि एक चैनल को दिए टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा है। और वो इस बात को जानते हैं कि ये बातें बाहर जाएंगी, मीडिया में इसको लेकर चर्चा होगी, फिर भी सीता सोरेन कहीं से भी इस बात को लेकर कहने में नहीं हिचकी कि बीजेपी के नेताओं ने मेरे साथ धोखा किया और वहां के पूर्व सांसद, इसके अलावा एक विधायक पर और संगठन पर भी आरोप लगाया कि संगठन के लोग भी सीता सोरेन के साथ मजबूती से खड़े नहीं थे। अब आप समझिए बाबूलाल मरांडी की कहानी कैसे लिंक होती है, क्योंकि संगठन का पूरा कार्यभार आप कहें तो बाबूलाल मरांडी देख रहे हैं, क्योंकि बाबूलाल मरांडी इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जिस तरीके से सीता सोरेन ने संगठन पर सवाल खड़े किए कि संगठन के लोग उनके साथ मजबूती से खड़े नहीं थे, यानी ये सीधा हमला बाबूलाल मरांडी पर है। सियासी गलियारों में ये भी कहा जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भी आपने देखा होगा जिस तरीके से आदिवासियों के लिए रिजर्व 5 सीट पर इंडी का सफाया हो गया, उसके बाद खबर आई कि क्या बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर क्या अर्जुन मुंडा को जिम्मेदारी दी जा सकती है। और बाबूलाल मरांडी भी इस बात को लेकर कहीं न कहीं डर रहे थे। ऐसी चर्चा है कि अगर सीता सोरेन दुमका से सांसदी का चुनाव जीत जाती हैं तो एक और आदिवासी चेहरा हो जाएगा, और चूंकि वो शिबू सोरेन परिवार से आती हैं तो भाजपा उनको कोई और बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। क्योंकि सीता सोरेन अगर कल्पना सोरेन पर हमला करती हैं, हेमंत सोरेन पर हमला करती हैं, तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होता बाबूलाल मरांडी की अपेक्षा, क्योंकि वो खुद शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं। वो हर राज जानती हैं हेमंत सोरेन की, कल्पना सोरेन की, और फिर वो बातें मीडिया में ज़्यादा तवज्जो दी जाती। इसलिए बाबूलाल मरांडी के बारे में कहा जाता है कि उनको शायद इस बात का डर था अगर सीता सोरेन दुमका से चुनाव जीतती हैं तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, उनके सामने एक और विकल्प पैदा हो सकता है। इसलिए सीता सोरेन ने संगठन पर जब आरोप लगाया कि संगठन के लोग उनके साथ खड़े नहीं थे, उनके साथ धोखा हुआ, तो अब बाबूलाल मरांडी की तरफ भी वो इशारा करते हुए दिख रही हैं कि संगठन उनके साथ खड़ा नहीं रहा, इसलिए वो चुनाव हार गई। तो बीजेपी के अंदर बगावत हो गई है। सीता सोरेन अब जेएमएम की नेत्री नहीं है, वो भाजपा में शामिल हो चुकी हैं और टेलीफोनिक इंटरव्यू में बता रही हैं कि जो भाजपा के विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं और भाजपा के जो कैडर हैं वो बिक गए थे, संगठन के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। तो इस खुलासे के बाद जो है बीजेपी के अंदर मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। आपको क्या कुछ लगता है, आपका सियासी दिमाग क्या कुछ कहता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।